आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 कथन दिए हुए हैं और चारों कथन पर विचार करके ये बताना है कि कौन सा क्रम सही है और इसके लिए हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहला को देखते हैं। तो जो पहला कथन है उसमें क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 10π/6 दे रखा है। तो 10π/6 का मान क्या होता है, तो 10π/6 का मतलब 10 30 डिग्री और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है, और दूसरा कथन में इसमें दे रखा है 10 3π/4 दे रखा है। ठीक है, 3π/4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10π-π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10π-π/4 तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि 10π-θ बराबर क्या होता है, तो 10π-θ बराबर होता है -tan θ। तो ये हो जाएगा -tan, और थीटा का काम यहाँ क्या करे π/4, तो -tan π/4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और tan π/4 का मान कितना होता है, तो ये 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा कथन दे रखा है, ये है हमारा tan 5π/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan π + π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan π + θ बराबर क्या होता है, tan θ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा जो कथन है वो क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है tan 2π/3, tan 2π/3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan π - π/3। तो π - π/3 ये द्वितीय चतुर्थांश में गया और उसमें क्या होता है tan निगेटिव होता है। तो ये क्या होगा, हम जानते हैं कि tan π - θ बराबर क्या होता है -tan θ। तो -tan θ का मान यहाँ पर क्या आ गया π/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -tan π/3 आ गया माइनस, और tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। ठीक है, तब हम यहाँ पर देखकर बता सकते हैं आसानी से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम यहाँ पर क्रम लगाते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो चूंकि यहाँ पर क्या है, जो तीसरा में 1 आया बाकी सभी निगेटिव आया है, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से हमेशा ही बड़ा होगा, मतलब जो 3 होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब 3 के बाद फिर सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं, यहाँ पर तो एक तो ये -1 दिख रहा है, फिर ये है क्या यहाँ पर -√3, और एक है हमारा 1/√3। ठीक है, तो सबसे बड़ा का अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्या तीसरा हुआ, क्योंकि ये क्या था, ये था हमारा तीसरा हमारा 1 था, और एक दिख रहा है यहाँ पर 1/√3। तो 1/√3 का मान कितना होता है, तो जो √3 का मान होता है वो होता है 1.732। तो अगर हम 1 में इसे बड़ा से भाग देंगे तो वो तो 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो सबसे बड़ा तीसरा हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, पहला हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो -1 दिख रहा है और एक -√3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये -1 है -√3, तो ये क्या हो जाएगा -√3 का मान 1.732। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, -1 छोटा है या फिर -1.732 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन छोटा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये कौन छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -√3। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे इसमें छोटा कौन सा है, तो इसमें जो है सबसे छोटा यहाँ पर हमें बड़ा लिखना था, छोटा नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में छोटा तो यही है, चौथा है, लेकिन हमें बड़ा लिखना था पहले। तो बड़ा कौन होगा, तो बड़ा -1 क्या है, -√3 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर पहले दूसरा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ये दूसरा हो जाएगा, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा यहाँ पर
चौथा हो जाएगा। तब देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिख रहा है। 3 सबसे बड़ा होना चाहिए, तो 3 सबसे बड़ा किस में दिख रहा है? तो 3 यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें कि सबसे बड़ा दिख रहा है। यहाँ 3 के बाद फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, मतलब ये कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।